अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड ड्राइव। तो आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ बड़ी ही चटपटा और बड़ी ही स्पाइसी मैक्रोनी की रेसिपी। तो जो मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है और हमारे घर में बड़े ही शौक़ से खाई जाती है और बनाई जाती है और बच्चे बड़े सबकी बड़ी फेवरेट है। जैसी ही बनती है तो इतनी मेहनत से एक तो बनाते हैं और मिनटों मिनट में जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि ज़ाहिर है बनती इतने मज़े की है, इतनी चटपटा सी होती है, तो फिर सारे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैं आपके साथ भी आज एज़ इट इज़ वैसी ही रेसिपी उन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप भी ये मज़ेदार सी चटपटा सी जो स्पाइसी सी मैक्रोनी है ये आप कैसे बना सकते हैं। तो इतने ही मज़े की आप भी रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सर्विंग कीजिएगा इसकी केचप के साथ, ये तो बड़े ही मज़े का काम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल, 1 कप मैंने डाल लिया है ऑयल। प्याज मैं डाल रही हूँ, एक मैंने लिया बारीक कटा हुआ मीडियम साइज़ का। ठीक हो गया तो ज़रा सा प्याज को करेंगे फ्राई, बहुत ज़्यादा वो ब्राउनी वाला काम नहीं करना कि बहुत ज़्यादा सालन के लिए ब्राउन कर लेते हैं, उस तरीके से प्याज को ब्राउन नहीं करना। तो बारीक कटा हुआ था प्याज। और इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। तो लहसुन के साथ भी जो है ना वो बड़े मज़े का टेस्ट आने वाला है मैक्रोनी का। तो ये चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी, एज इट इज़ इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे। चिकन मैंने लिया है 100 ग्राम, बोनलेस चिकन है और इसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस काट लिए। कीमा नहीं किया लेकिन ज़रा छोटा सा जो है ना मैंने चॉप कर लिया था, छुरी के साथ मैंने ज़रा चॉपिंग कर ली थी चिकन के पीसीस की। तो तकरीबन 100 ग्राम मैंने चिकन लिया है और चिकन को ज़रा सा हमने फ्राई किया। जब ज़रा सा उनका कलर चेंज हो जाए, आप देख सकते हैं कि बहुत ब्राउन नहीं हुआ, ना प्याज ब्राउन हुआ है ना लहसुन ब्राउन हुआ है, बस ज़रा सा इनको कलर सिर्फ चेंज करने की देर है। 2 से 3 मिनट में जब इस तरह का कलर आ जाए चिकन का तो फिर इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। तो पहले मैं डाल रही हूँ गाजर, एक मैंने गाजर ली थी और इसको मैंने बारीक काट लिया। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बंद गोभी 1 कप बारीक कटी हुई। अगर आप पसंद करते हैं तो डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऐड की है। तो ये दोनों सब्ज़ियाँ मैंने पहले इसलिए ऐड कर दी हैं क्योंकि ये ज़रा पकने में और सॉफ्ट होने में टाइम लेती हैं, इसलिए पहले मैंने इनको डाल दिया है इन सब्ज़ियों को। और अच्छे से ज़रा मिक्सिंग करेंगे, फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो जाए। तो इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, बड़ी ही मज़ेदार बनती है मैक्रोनी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और आई होप सो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ टमाटोज़। 1 टमाटर मैंने लिया है मीडियम साइज़ का, बारीक कटा हुआ है, ऐड कर दिया है। ग्रीन चिलीज़ मैंने ली हैं 2 से 3 अदद, ज़रा चटपटा सा टेस्ट देंगी। और अब मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम्स 2 ली हैं मैंने और मीडियम साइज़ की थी और बारीक सा मैंने काटा हुआ है। अब इन्हें मिक्सिंग में करूँगी क्योंकि शिमला मिर्च ज़रा एंड पे डाली क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक हो गया। और बाकी वेजिटेबल्स मैंने पहले डाली थी क्योंकि वो ज़रा टाइम लेती हैं सॉफ्ट होने में। और अच्छे से मिक्सिंग करते जाएंगे, फ्राई करेंगे सारी वेजिटेबल्स को, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं, हमने थोड़ा सा जो है ना तकरीबन हम 80% तक हम वेजिटेबल्स को पकाएंगे, बाकी 20% तक नहीं जाएंगे ताकि ज़रा क्रंची सा टेस्ट देना। बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट हुई वेजिटेबल्स भी अच्छी नहीं लगती मैक्रोनी में, तो ज़रा कच्चापन आ रहा तो मज़े की लगती है। तो पोटैटोज़ मैं ऐड कर रही हूँ, 2 मैंने लिए थे, बॉयल्ड पोटैटोज़ हैं। सिरका लिया है मैंने 1 चम्मच, सिरका ना हो तो लेमन जूस डाल दें। काली मिर्चें मैंने 1 चम्मच ली हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और रेड चिलीज़ मैं डाली हूँ, चिली फ्लेक्स मैंने डाली, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, बड़ा तीखा सा टेस्ट देगी। नमक आधा चम्मच है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। और ये सारे जो स्पाइसेस है बहुत मज़े का जो है वो मैक्रोनी को टेस्ट देने वाली, बड़ा तीखा सा टेस्ट आने वाला है मैक्रोनी का। तो स्पाइसेस की मिकदार अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे तो ज़रा तीखी सी पसंद है इसलिए मैंने ज़रा जो है ना वो खुल डुल के डाले हैं स्पाइसेस। तो अच्छे से जो है वो मिक्सिंग करेंगे ताकि सारी वेजिटेबल्स के साथ स्पाइसेस जो है वो अच्छे से जो है मिक्स हो जाएँ। तो वेजिटेबल्स को आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनका कलर है एज इट इज़ जो ग्रीनिश और रेडिश कलर नज़र आ रहा है। तो आपने भी बहुत ज़्यादा जो है वेजिटेबल्स को पका नहीं लेना, कवर नहीं कर देना, ठीक हो गया। तो बस अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ मैक्रोनी। तो मैक्रोनी मैंने लिया था 1 बाउल लिया था और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ मैं एल्बो मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस की कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो बॉइल्ड मैक्रोनी मैंने डाल लिया है पैन में और अब इसको ज़रा अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे मैक्रोनी की वेजिटेबल्स के साथ ताकि अच्छी सी जो है ना स्पाइसेस और वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी मैक्रोनी के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। तो बस मिक्सिंग करते जाएंगे, अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और इसके बाद बस जो हमारी मैक्रोनी है वो चटपटा सी मज़ेदार सी मैक्रोनी बिल्कुल बन के हो चुकी है तैयार और इतने मज़ेदार सी बनी है कि बस मेरा तो दिल करे मैं जल्दी से खाऊँ। तो हो चुकी है मैक्रोनी रेडी। करती हूँ इसको डिश आउट और आपके साथ शेयर करती हूँ फिर मैं इसका फ़ाइनल लुक कि मैं इसको किस तरह से सर्विंग करूँगी। तो ये बन तो चुके हैं लेकिन सर्विंग करने के लिए भी एक ज़रा तरीका होता है ना कि कौन कौन सी चीज़ों के साथ जो है मैक्रोनी को हम सर्व कर सकते हैं, किस चीज़ के साथ खाएँ तो और ज़्यादा मज़ा जो ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लेट में मैं डाल रही हूँ और बस बनकर हो चुकी है रेडी। तो इसको मैं सर्व करने वाली हूँ केचप के साथ। तो सिंपल केचप हो तो सिंपल केचप के साथ कर लें और अगर आपके पास वो गार्लिक सॉस हो तो उसके साथ और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं ख़त्म। आज की वीडियो अच्छी लगी
है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर और मुझे दीजिए अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।